ध्यान नहीं टूटा, शिव जी की समाधि नहीं टूटी, शंकर भगवान ने नहीं देखा कि कौन ने पुकारा, पर पार्वती जी ने देख लिया। और पार्वती जी ने देखते से ही तुरंत पूछा, पार्वती जी ने पूछा, नंदी क्या बात है? नंदी जी कहते हैं मेरे मन में संशय आ गया, बहुत बड़ा संशय है मेरे मन का, बहुत बड़ा संशय। क्या संशय है क्या? बस मैंने अभी आपने मुझे कहा कि भ्रमण कर कर आओ, भोलेनाथ जी बोले मैं भ्रमण करने के लिए गया, जंगल में देखा तो वृक्ष मोर का रूप ले रहा है, मोर वृक्ष का रूप ले रहा है, एक नदी स्त्री का रूप ले रही है, एक स्त्री नदी का रूप ले रही है, और कराह रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, करा रहे। कारण क्या है? पार्वती जी ने नंदी से पूछा कारण क्या है? नंदी बोले हमें ज्ञात नहीं है, हमने पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं, करा रहे बस। इतने में पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा नंदी के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिव जी तो तप साधना में लीन थे, एक उत्तर नहीं दिया भोलेनाथ ने। पार्वती मैया जान गई कि भोले बाबा तो तप समाधि में लीन हो गए। लोग कहते हैं मयूरेश्वर विनायक जहां विराज रहे हैं वहां केवल गणेश जी हैं। याद रखना, मयूरेश्वर विनायक के मंदिर में केवल गणेश जी नहीं है, मयूरेश्वर विनायक के बाहर जो नंदी बैठा है वो शिव के ही प्रतिबिंब के रूप में विराजमान है, शिव के रूप में। पूरे भारत की भूमि पर कहीं पर भी भ्रमण कर लेना, गणेश जी के मंदिर के बाहर नंदी नहीं मिलेगा। कौन कौन गया है मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने? है कि नहीं नंदी? केवल एक, पूरे भारत की भूमि पर केवल एक गणेश का मंदिर, एक विनायक का मंदिर ऐसा है जिनके बाहर नंदी विराजमान है। वो नंदी क्यों है उसका कारण यह शास्त्र का। ये पूना की भूमि, ये पुणे की जो धरा है, ये पुणे की जो भूमि है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ बहुत देवताओं ने आकर तप साधना करी, मेरे महादेव की पवित्र भूमि है। एक शिवलिंग का वर्णन तो हमने अभी पिछली कथा में भी वर्णन किया था। पुणे के पास में, पुणे से शायद औरंगाबाद जाते हैं तो वहां एक शिवालय पड़ता है जहां भक्त के लिए नंदी थोड़ा सा खसक गया। तो शिवलिंग का भी हमने वर्णन किया। यहाँ नजदीक इतने शिवालय, पुणे के इस पावन धारा के आसपास में जितने शिवालय का आप दर्शन करोगे, जितने अष्टविनायक का दर्शन करोगे, पुणे के आसपास के क्षेत्र में कहीं भ्रमण के लिए जाना। लोग कहते हैं हिल स्टेशन चलो, घूमने चलो, यहाँ चलो, वहां चलो। हम उनसे कहते हैं एक बार पुणे में आइए और किसी भी शिवालय में बैठ जाइए, आपको वही रूप मेरा Mom of the Year. Self-love and chill. The new beauty shopping experience. Tira for every you. Download the app now. हिल स्टेशन का आनंद आएगा। जिस शिवालय में बैठोगे शंकर की भक्ति में, उस आनंद को आप पाओगे, उस भक्ति को आप पाओगे। शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज अब पार्वती माता बोल रही है, शिव सुन नहीं रहे, शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी ने नंदी से कहा, नंदी तुम एक काम करो, जाओ जाकर जरा मालूम करो कि उस स्त्री को दुख क्या है, उन मोरों को तकलीफ क्या, क्यों करा रहे हैं, पूछो जरा जा। नंदी फिर गए और अब की बार जो नंदी गए तो भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते करते स्मरण करते, और शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। तो अभी हम गाएंगे नहीं हो,
तुम लोग तो पूरी तैयारी करके तुम गाए और हम उठे। अरे शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन। चलो अच्छा 5 मिनट अब तुम लोग खड़े हो ही गए हो तो ठीक है। ओहो! ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये